हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए, कृष्ण शरणमम वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र है। ऑप्शन बी, वल्लभ संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। ऑप्शन सी, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। ऑप्शन डी, वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ मथुराधीश मंदिर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए पहले तो, कृष्ण शरणम गम वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र है, ये सही है। वल्लभ संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, ये गलत है। वल्लभ संप्रदाय को हंस संप्रदाय कहा जाता है, ये गलत तथ्य है, क्योंकि हंस संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय को कहा जाता है। हंस संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय को कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की जाती है, ये सही है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की जाती है, ये कथन सही है। ऑप्शन डी है, वल्लभ संप्रदाय के प्रथम पीठ मथुराधीश मंदिर है, तो ये भी सही है। मथुराधीश मंदिर कोटा में स्थित है। तो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ मथुराधीश मंदिर, अर्थात मथुराधीश मंदिर कहाँ है? कोटा में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से असत्य कथन छांटना है, तो ऑप्शन बी है, वो असत्य है। तो वल्लभ संप्रदाय को हंस संप्रदाय कहा जाता है, यह कथन गलत है, क्योंकि हंस संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय को कहा जाता है। बाकी सही कथन क्या है कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मूल मंत्र है कृष्ण शरणम गम। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की जाती है, तो ऑप्शन ब है, ये असत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन छांटिए। एक बार फिर से वल्लभ संप्रदाय से क्वेश्चन आया है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए, वल्लभ संप्रदाय में भजन कीर्तन को हवेली संगीत कहा जाता है। ऑप्शन बी, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में स्थित है। ऑप्शन सी, यह श्रीनाथ जी की सफेद रंग की मार्बल की प्रतिमा है। ऑप्शन डी, वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ श्रीनाथ जी की सफेद रंग की नहीं बल्कि काले रंग की मार्बल की प्रतिमा है। सफेद रंग की नहीं बल्कि काले रंग की मार्बल की प्रतिमा है। ऑप्शन सी है वो गलत आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य ऑप्शन देखिए, वल्लभ संप्रदाय में भजन कीर्तन को हवेली संगीत कहा जाता है, ये सही है। ये वल्लभ संप्रदाय में भजन कीर्तन को हवेली संगीत कहा जाता है, जबकि मंदिर को हवेली, वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली एवं भजन कीर्तन को हवेली संगीत कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में स्थित है, ये सही कथन है। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है, ये कथन भी सही है। कथन स है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन स गलत हो जाएगा। यहाँ श्रीनाथ जी की सफेद रंग की नहीं बल्कि काले रंग की मार्बल की प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से वल्लभ संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन आया है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन छांटिए। वल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ जी
को 7 ध्वजा का स्वामी माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ जी 7 ध्वजा के स्वामी माने जाते हैं। ऑप्शन ब है ग्वाल उत्थापन। ग्वाल उत्थापन राजभोग शयन का संबंध इस संप्रदाय से है, अर्थात वल्लभ संप्रदाय से है। ऑप्शन स है नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव व केलों की सांझी मनाई जाती है। और ऑप्शन ड योगी चतुरनाथ का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ड हो जाएगा। योगी चतुरनाथ जी का संबंध वल्लभ संप्रदाय से नहीं है, बल्कि योगी जो चतुरनाथ जी हैं ये कापालिक संप्रदाय से संबंधित हैं। यानी शैव मत के अंतर्गत जो कापालिक संप्रदाय है, अर्थात जो लास्ट संप्रदाय माना जाता है कापालिक संप्रदाय, शैव मत के अंतर्गत शैव संप्रदाय होता है, पाशुपत संप्रदाय होता है, काल दमन संप्रदाय होता है और कापालिक संप्रदाय होता है। तो कापालिक संप्रदाय के संत माने जाते हैं योगी चतुरनाथ। तो ऑप्शन ड है ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। तो बाकी सभी सही कथनों को एक बार हम पढ़ लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ जी को 7 ध्वजा का स्वामी माना जाता है, ये सही है। ग्वाल उत्थापन राजभोग शयन का संबंध इस संप्रदाय से है, यानी वल्लभ संप्रदाय से है। ये ग्वाल उत्थापन राजभोग शयन है, ये भजन कीर्तन भक्ति इनसे संबंधित शब्दावली है। नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव एक केलों की सांझी मनाई जाती है, जो कि इसी संप्रदाय से संबंधित है। क्योंकि श्रीनाथ जी से संबंधित है तो सिंपल सी बात है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। तो नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव एक केलों की सांझी मनाई जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन द है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चतुरनाथ जी कापालिक संप्रदाय से संबंधित है और इसी कापालिक संप्रदाय के योगी चतुरनाथ जी को कृष्णदास पेयहारी ने एक शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ का मतलब किसी ग्रंथ से संबंधित, किसी तथ्य से संबंधित, जब उस किसी विषय धार्मिक विषय से संबंधित होता है शास्त्रार्थ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन छांटिए। गोस्वामी दामोदर व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर मेवाड़ आए थे। गोस्वामी दामोदर व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ लेकर आए थे। ऑप्शन ब मंगला व शयन श्रीनाथ जी की झांकी के प्रकार हैं। ऑप्शन स सखी संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय का ही एक भाग है। ऑप्शन ड बादशाह की सवारी का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। इसका सही आंसर ऑप्शन ड हो जाएगा। बादशाह सवारी का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, ये तो सही है। ऑप्शन स हो जाएगा। सखी संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय का भाग नहीं है, बल्कि सखी संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय का भाग माना जाता है। सखी संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय का भाग माना जाता है और सखी संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। किसने की थी? स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। मंगला एवं शयन श्रीनाथ जी की झांकी के प्रकार है, ये सही है। मंगला एवं शयन श्रीनाथ जी की झांकियों के प्रकार है और झांकियों के अंतर्गत क्या होती है ना, पूजा होती है। तो श्रीनाथ जी की देखिए 8 प्रकार की झांकियां होती हैं। मंगला, श्रृंगार, गवाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती, शयन, ये सभी हैं। ये 8 प्रकार की झांकियां हैं, इसमें पूजा वगैरह होती है, झांकियां निकाली जाती है। और बादशाह सवारी का संबंध वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, क्योंकि बादशाह की सवारी है वो श्रीनाथ जी की प्रतिमा को लेकर निकाली जाती है। तो इसलिए ये बादशाह की सवारी है, ये श्रीनाथ जी से संबंधित है, अर्थात ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन छांटिए। गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ सिटी पैलेस में है।
राजस्थान में स्वाई जय सिंह ने गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक प्रश्रय दिया। गौड़ीय संप्रदाय का एक मंदिर करौली में भी है। इस संप्रदाय को सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। तो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन छांटना है। ऑप्शन है गौड़ीय संप्रदाय के राजस्थान में प्रमुख पेट सिटी प्लेस में है। ऑप्शन बी राजस्थान में स्वाई जय सिंह ने गौड़ीय संप्रदाय को प्रश्रय दिया, सर्वाधिक प्रश्रय दिया। गौड़ीय संप्रदाय का एक मंदिर करौली में भी है। गौड़ीय संप्रदाय को सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन गलत होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ड हो जाएगा। ऑप्शन ड हो जाएगा। ऑप्शन ड में कहा गया सनकादिक संप्रदाय नहीं, निम्बार्क संप्रदाय को सनकादिक संप्रदाय कहा जाता है और निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। तो निम्बार्क संप्रदाय को सनकादिक संप्रदाय और हंस संप्रदाय कहा जाता है। बाकी ऑप्शन सही हैं। बाकी ऑप्शन में क्या है कि गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित जो प्रमुख पेट है वो सिटी प्लेस में है, ये सही है। राजस्थान में स्वाई जय सिंह ने इस संप्रदाय को सर्वाधिक प्रश्रय दिया, ये भी सही है। और गौड़ीय संप्रदाय का एक मंदिर करौली में भी है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, कथा जैसलमेर की रचनाकार संत विलोह जी। कथा जैसलमेर के रचनाकार संत विलोह जी का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाती संप्रदाय, दासी संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो कथा जैसलमेर की रचनाकार संत विलोह जी। तो कथा जैसलमेर के रचनाकार संत विलोह जी का संबंध बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णोई संप्रदाय। और जाम्बू जी से संबंधित रचना लिखी संत विलोह जी द्वारा, कथा जैसलमेर की, ये उनकी रचना है विलोह जी की। और विलोह जी है, सिंपल सी बात है, विष्णोई संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू दयाल जी से संबंधित असत्य कथन छांटिए। दादू दयाल जी ने निरपंथ आंदोलन चलाया। ऑप्शन ब राजस्थान में दादू पंथ के 4 तीर्थ स्थित हैं। ऑप्शन स दादू पंथ सभी पंच तीर्थ राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन द दादू जी की मृत्यु के बाद सर्वप्रथम मिस्किन दास जी गद्दी पर नहीं बैठे थे। कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन देखते हैं, दादू दयाल जी ने निरपंथ आंदोलन चलाया, ये सही है। दादू दयाल जी ने निरपंथ आंदोलन चलाया था, सही है। राजस्थान में दादू पंथ के 4 तीर्थ स्थित हैं, नहीं, राजस्थान में दादू पंथ के 5 तीर्थ स्थित हैं। दादू पंथ सभी पंच तीर्थ राजस्थान में स्थित हैं। दादू पंथ के सभी पंच तीर्थ राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। राजस्थान में सभी पंच तीर्थ स्थित हैं। ऑप्शन द है दादू जी की मृत्यु के बाद सर्वप्रथम मिस्किन दास जी गद्दी पर नहीं बैठे थे। जी हाँ, ये सही है। मिस्किन दास जी नहीं बैठे थे, बल्कि उनके पुत्र गरीब दास जी बैठे थे। तो दादू जी की मृत्यु के बाद सर्वप्रथम गरीब दास जी उनकी गद्दी पर विराजमान हुए थे। तो ऑप्शन ड भी सही है। और ऑप्शन ब है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में दादू पंथ के 4 तीर्थ नहीं 5 तीर्थ स्थित हैं, जिसे पंच तीर्थ कहते हैं। तो राजस्थान में पंच तीर्थ, दादू पंथ के सभी पंच तीर्थ हैं वो राजस्थान में स्थित हैं। दादू दयाल जी ने निरपंथ आंदोलन चलाया था और दादू जी की मृत्यु के बाद सर्वप्रथम मिस्किन दास जी गद्दी पर नहीं बैठे थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दादू पंथ के पंच तीर्थ में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कल्याणपुर, ऑप्शन बी सांबर, ऑप्शन सी आमेर, ऑप्शन डी कोटपुतली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटपुतली नहीं है। पंच तीर्थ कौन कौन से? कल्याणपुर है, नारायणा है,
जिसे नरेना भी कहते हैं, सांबर है, आमेर है और भराणा है। और भराणा की गुफा में आप तो जानते हैं दादू पंची का शव अर्थात समाधि कह सकते हैं, खोल कह सकते हैं। दादू खोल कहाँ है? भराणा की पहाड़ी में है, नारायणा में, भराणा की पहाड़ी पर। इसका ऑप्शन द कोटपुतली नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, संत सुंदरदास जी के संबंध में असत्य कथन बताइए। संत सुंदरदास जी खंडेलवाल जाति के थे। यह राजस्थान के दूसरा शंकराचार्य कहलाते हैं। इनका जन्म इनका जन्म सांगानेर में, मृत्यु दौसा में हुई। ऑप्शन द इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ पिंगल भाषा में हैं। एक बार फिर से देखिए, संत सुंदरदास जी के संबंध में असत्य कथन छांटिए। संत सुंदरदास जी खंडेलवाल जाति के थे। ऑप्शन ब, संत सुंदरदास जी दूसरे शंकराचार्य कहा जाते हैं राजस्थान के। ऑप्शन स, सुंदरदास जी का जन्म सागानेर में, मृत्यु दौसा में हुई थी। ऑप्शन ड, सुंदरदास जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ पिंगल भाषा में हैं। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आपको पता चल जाता कि पश्चिमी राजस्थान में जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उसे डिंगल कहते हैं, और पूर्वी में राजस्थान में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। तो ये पूर्वी राजस्थान में आ गए ना, तो खंडे पिंगल भाषा में, ये तो सही है। इनका जन्म सागानेर में, मृत्यु दौसा में, ये गलत है क्योंकि इनका जन्म दौसा में हुआ था और मृत्यु सागानेर में हुई थी, है ना। तो सुंदरदास जी का जन्म दौसा में हुआ था, मृत्यु सागानेर में हुई थी, इसलिए ऑप्शन स है ये गलत हो जाएगा। सुंदरदास जी को दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है राजस्थान का, ये सही है, और ये खंडेलवाल जाति के थे। सुंदरदास जी खंडेलवाल जाति के थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुंदरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। निम्न में से सुंदरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन ए अध्यात्म बोध, ऑप्शन बी सौपन प्रबोध, ऑप्शन सी ज्ञान समुंदर, ऑप्शन डी ज्ञान झूलना। तो आपको बताना है निम्न में से सुंदरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन ए अध्यात्म बोध, ऑप्शन बी सौपन प्रबोध, ऑप्शन सी ज्ञान समुंदर, ऑप्शन डी ज्ञान झूलना। तो इसका सही आंसर होगा अध्यात्म बोध। अध्यात्म बोध है वो किसकी रचना है? अध्यात्म बोध गरीबदास जी की रचना है। अध्यात्म बोध गरीबदास जी की रचना है। सुंदरदास जी की रचना है सौपन प्रबोध, सुंदरदास जी की रचना सौपन प्रबोध, ज्ञान समुंदर, ज्ञान झूलना, और इसके अलावा अद्भुत उपदेश, सुख समाधि, वेद विचार, ये भी अन्य ग्रंथ हैं, याद रख सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सवेया, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुंदर, अद्भुत उपदेश, सौपन प्रबोध, सुख समाधि, वेद विचार, ज्ञान झूलना आदि सुंदरदास जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, संत रजब जी के बारे में असत्य कथन छांटिए। संत रजब जी ने 90 प्रबोध रचना में दादू दयाल जी की रचनाएं संकलित की। संत रजब जी ने 90 प्रबोध रचना में दादू जी की रचनाएं संकलित की। संत रजब जी का कथन है यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। संत रजब जी ने दादू जी की मृत्यु के बाद आंखों पर पट्टी बांध ली। संत रजब जी दादू जी के शिष्य थे, यानी दादू जी ने संत रजब जी को अपना शिष्य बनाया। तो कौन सा कथन है वो संत रजब जी के बारे में असत्य है? तो ऑप्शन ए है, ये असत्य है। 90 प्रबोध में नहीं बल्कि अंग वधु में संत रजब जी ने अंग वधु रचना के अंतर्गत दादू जी की रचनाएं संकलित की। संत रजब जी का कथन है यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से वेद बहुत बड़ा होता है ना, बहुत विशालतम होता है, इसी प्रकार ये संसार भी बहुत ही विशाल है और ये सृष्टि का कुरान है। यानी ये सृष्टि एकदम पवित्र है। यानी कहने का तात्पर्य जिस प्रकार सृष्टि बिना भेदभाव के
मतलब सबकी सेवा में रहती है, समर्पित होती है। इसी प्रकार से कुरान है वो सबको ज्ञान प्रदान करता है, चाहे किसी भी जाति का हो। तो एक प्रकार से जाति से भेदभाव को दूर करने संसार को बोधगम्य में बताने के लिए ये कथन कहा गया है। इन्होंने दादू जी की मृत्यु के बाद आंखों पर पट्टी बांध ली, ये सही है। जब दादू जी की मृत्यु हो गई थी तो रजब जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर पट्टी बांधे रहे। जब लोगों ने इन्हें बहुत समझाया कि पट्टी खोल लो तो रजब जी ने कहा कि इस संसार में मेरे अब देखने लायक कुछ भी नहीं है। जो मैंने देखना था, जो देखने योग्य था, मैंने देख लिया है, अर्थात मैंने दादू जी को देख लिया है। जो महसूस करना था वो महसूस कर लिया है। ये अगला कथन है दादू जी के शिष्य, ये सही है। तो ऑप्शन ए है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संत रजब जी ने अंगवधु रचना में, अंगवधु ग्रंथ में दादू जी की रचनाओं को संकलित किया था। इसके अलावा सर्वंगी, सर्वंगी भी रजब जी की रचना है, सर्वंगी। अगला कथन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, संत रजब जी के बारे में असत्य कथन छांटिए। संत रजब जी जाति से पठान थे। संत रजब जी ने सर्वंगी ग्रंथ की रचना की। संत रजब जी आजीवन अविवाहित रहे। संत रजब जी के बचपन का नाम रणजीत था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ड हो जाएगा, क्योंकि संत रजब जी का बचपन का नाम रणजीत नहीं था, बल्कि चरणदास जी के बचपन का नाम रणजीत था। संत चरणदास जी के बचपन का नाम रणजीत था। पहला ऑप्शन है संत रजब जी जाति से पठान थे, ये सही है। संत रजब जी ने सर्वंगी ग्रंथ की रचना की, ये सही है। संत रजब जी आजीवन अविवाहित रहे, यह भी सही है। और संत रजब जी के बचपन का नाम रणजीत था, ये गलत है, क्योंकि चरणदास जी के बचपन का नाम रणजीत था। ऑप्शन ड है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संत गुण सागर एवं नाममाला किस संत की रचनाएं हैं? संत गुण सागर एवं नाममाला किस संत की रचनाएं हैं? ऑप्शन ए लालदास जी, ऑप्शन बी दादू दयाल जी, ऑप्शन सी सुंदरदास जी, ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसका सही आंसर है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी की रचनाएं हैं नाममाला, संत गुण सागर। संत गुण सागर दादू दयाल जी, नाममाला दादू दयाल जी। तो संत गुण सागर या नाममाला दादू दयाल जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संत मीराबाई के संबंध में असत्य कथन छांटिए। संत मीराबाई के बचपन का नाम सेमल था, सेमल था। क्या संत मीराबाई के बचपन का नाम सेमल था? ऑप्शन बी, इन्होंने वृंदावन में दास दासी संप्रदाय की स्थापना की। क्या ये सही है कि मीराबाई ने वृंदावन में दास दासी संप्रदाय की स्थापना की थी? ऑप्शन सी है, परशुराम आचार्य मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। क्या परशुराम आचार्य मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे? ऑप्शन डी, 1952 में मीराबाई पर डाक टिकट जारी किया गया था। क्या ये सही है कि 1952 में मीराबाई पर डाक टिकट जारी किया गया था? कौन सा ऑप्शन गलत है मीराबाई के संबंध में? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मीराबाई के बचपन का नाम सेमल नहीं बल्कि पेमल था। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था, सेमल नहीं। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला देखिए, वृंदावन में मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय की स्थापना की, सही है। परशुराम आचार्य मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे, ये सही है। परशुराम आचार्य मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। इसके बाद परशुराम जी के बाद रैदास जी गुरु बने। 1952 में मीराबाई पर डाक टिकट जारी किया गया था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से मीराबाई की रचना नहीं है। ऑप्शन ए पदावली, ऑप्शन बी नरसी जीरो मायरो, ऑप्शन सी रुक्मणी मंगल, ऑप्शन डी नरसी मेहतारी हुंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसी जीरो मायरो। ये रत्ना खाती द्वारा लिखा गया है, नरसी जीरो मायरो। इसके अलावा मीराबाई की रचनाएं देखिए, पदावली, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी हुंडी, मेरा की गरीबी, ये सब मीराबाई की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असुमेलित विकल्प छांटिए। एक तरफ शाखा है, दूसरी तरफ संत है, इनका आपस में संबंध बताना है और बताना है कि इनमें से कौन सा असुमेलित विकल्प होगा। सिंहथल शाखा हरिराम दास जी, ऑप्शन ब खेड़ापा शाखा हरिदास जी, रेण शाखा दरियाऊ जी, नागा शाखा सुंदरदास जी। सिंहथल शाखा हरिराम दास जी, खेड़ापा शाखा हरिदास जी, रेण शाखा दरियाऊ जी और नागा शाखा सुंदरदास जी। तो सिंहथल शाखा हरिराम दास जी, ये तो सही है क्योंकि सिंहथल शाखा के संस्थापक हरिराम दास जी हैं। खेड़ापा शाखा हरिदास जी नहीं है, बल्कि खेड़ापा शाखा के हैं रामदास जी। खेड़ापा शाखा के कौन हैं? खेड़ापा शाखा के हैं रामदास जी। रेण शाखा के हैं दरियाव जी। रेण शाखा के हैं दरियाव जी। हरिदास जी तो निर्जनी संप्रदाय के हैं और रेण शाखा के दरियाव जी और नागा शाखा के सुंदर दास जी। तो एक बार फिर से देखते हैं, सिंहथल शाखा हरिराम दास जी, खेड़ापा शाखा रामदास जी, रेण शाखा दरियाव जी, नागा शाखा सुंदरदास जी। खेड़ापा शाखा हरिराम दास जी नहीं होंगे बल्कि रामदास जी होंगे। हरिदास जी हैं वो किसके हैं? हरिदास जी हैं वो निरंजनी संप्रदाय के संत हैं। अगला क्वेश्चन, असुमेलित विकल्प छांटिए। एक तरफ पुस्तक कह सकते हैं ग्रंथ, दूसरी तरफ रचनाकार संत रचनाकार हैं। कुलजम स्वरूप, असुमेलित विकल्प छांटना इनमें से। कुलजम स्वरूप प्राणनाथ जी, मंत्र राज प्रकाश हरिराम दास जी, ज्ञान सौरोदय चरणदास जी, यात्रा एक किंचन आचार्य महापर्गे। कुलजम स्वरूप प्राणनाथ जी, मंत्र राज प्रकाश हरिराम दास जी, ज्ञान सौरोदय चरणदास जी, यात्रा एक किंचन आचार्य महापर्गे। तो ऑप्शन डैश से शुरू करते हैं। पहले यात्रा एक किंचन, ये आचार्य महापर्गे की रचना है। यात्रा एक किंचन। प्राणनाथ जी ने कुलजम स्वरूप लिखा था, सही है। प्राणनाथ जी ने, जिन्होंने प्रणामी संप्रदाय चलाया, प्राणनाथ जी की कुलजम स्वरूप है। अब हम देखते हैं मंत्र राज प्रकाश। तो बताइए मंत्र राज प्रकाश किसकी रचना है? क्या मंत्र राज प्रकाश हरिराम दास जी की रचना है?
नहीं। ज्ञान सौरोदय चरणदास जी, ये सही है। ज्ञान सौरोदय किसकी रचना है? ज्ञान सौरोदय है, ये चरणदास जी की रचना है। ज्ञान सौरोदय चरणदास जी की रचना है। आपको बताना है मंत्र राज प्रकाश किसकी रचना है? मंत्र राज प्रकाश किसकी रचना है? आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असुमेलित विकल्प छांटिए। ऑप्शन ए लालदास जी की, एक तरफ संत है दूसरी तरफ समाधि है। एक तरफ संत है दूसरी तरफ समाधि है। लालदास जी शेरपुरा, हरिदास जी गाडा, संत पीपा गागरोन, आचार्य भिक्षु कंटालिया। तो लालदास जी की समाधि शेरपुरा, ये सही है। हरिदास जी की समाधि गाडा, ये भी सही है। संत पेपा की समाधि गागरोन, ये भी सही है। आचार्य भिक्षु की समाधि कंटालिया, ये गलत है। कंटालिया पाली में है, तो कंटालिया पाली में नहीं बल्कि सीर यारी पाली में। सीर यारी पाली में समाधि है आचार्य भिक्षु की, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संत पेपा के बारे में असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए चिंतामणि संत पेपा की रचना है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत पेपा को माना जाता है। ऑप्शन से अचलदास खिचड़ी वचनिका में अचलदास खिंचीरी वचनिका में संत पेपा का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन द संत पेपा का मेला चैत्र पूर्णिमा को भरता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, गलत है। क्योंकि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत धन्ना जी को माना जाता है। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक या राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है वो संत धन्ना जी को जाता है। अचलदास खिंचीरी वचनिका में संत पीपा का उल्लेख मिलता है, ये सही है। संत पीपा का मेला चैत्र पूर्णिमा को भरता है, ये भी सही है। चिंतामणि संत पीपा की रचना है, जी हाँ, चिंतामणि संत पीपा की रचना है। चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि संत पीपा की रचना है। और संत पीपा का मेला कब भरता है? संत पीपा का मेला चैत्र पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? संत पीपा का मेला चैत्र पूर्णिमा को भरता है। किस संत का मूल नाम नथमल चौरड़िया व सिद्धांत और इन्होंने सिद्धांत प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत भी दिया था? किस संत का मूल नाम नथमल चौरड़िया है एवं इन्होंने सिद्धांत दिया था प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत? ऑप्शन ए आचार्य भिक्षण, ऑप्शन बी आचार्य तुलसी, ऑप्शन सी आचार्य महापर्गे, ऑप्शन डी आचार्य महाशरमण। किस संत का मूल नाम नथमल चौरड़िया है एवं इन्होंने एक सिद्धांत दिया था प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत? तो सही आंसर है आचार्य महापर्गे। क्या होगा? आचार्य महापर्गे। और आपको बता दें मंत्र राज प्रकाश ग्रंथ है, ये संत हरिदास जी ने लिखा था। हरिराम दास जी ने नहीं बल्कि हरिदास जी ने। मंत्र राज प्रकाश हरिदास जी ने लिखा था। कुलजम स्वरूप ग्रंथ याद रखिएगा। प्राणाजी ज्ञान सौरोदय ग्रंथ याद रखिएगा। ज्ञान सौरोदय चरणदास जी, ज्ञान सौरोदय भक्ति सागर ब्रह्म चरित्र, ये चरणदास जी की रचना याद रखिएगा। और यात्रा एक अकिंचन आचार्य महापर्गे, क्योंकि यात्रा एक अकिंचन ये आत्मकथा है, आचार्य महापर्गे द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है, खुद पर लिखी गई कथा है।
तो इसी के साथ राजस्थान के संत एवं संप्रदाय कंप्लीट होते हैं। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। मीराबाई पर 1952 में डाक टिकट जारी किया गया था। आध्यात्मिक गुरु थे परशुराम आचार्य मीराबाई के, ये भी याद रखिएगा। और मीराबाई की रचनाएं रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी हुंडी, मीरा की गरीबी, इसके अलावा पदावली। पदावली है मीराबाई की सर्वोत्तम रचना मानी जाती है। इसी के साथ राजस्थान के संत एवं संप्रदाय का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।